साधना के अनुभव 15वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 182 से पृष्ठ क्रमांक 184। यह सब देख के हिंदुओं में परम संत श्री कबीर साहब ने और मुसलमानों में हज़रत बहाउद्दीन साहब ने यह उपदेश देना आरंभ किया कि तुम कुछ ना करो, केवल गुरु से मोहब्बत का नाता जोड़ के उसके आश्रय हो जाओ, उसी को सब कुछ समझो, चाहे ईश्वर की याद भूल जाओ, चाहे उसकी आज्ञा का उल्लंघन हो जाए, पर गुरु से मुख न मोड़ो, उसे सदा अपना बनाए रखो, बस इतने से ही काम हो जाएगा। यह दोनों महापुरुष समकालीन थे। इस तरह गुरु भक्ति का रिवाज संतों और सूफियों में चल पड़ा और आज इस साधन को सबसे मुख्य माना जाता है। शास्त्रीय युगों में गुरु एक शिक्षक की हैसियत से देखते थे, उसे और ईश्वर के बीच एक मनुष्य मानते थे, पर आज उसकी महत्ता ईश्वर के समान ही नहीं बल्कि साक्षात ईश्वर ही मानी जाती है। यह संतों की तालीम है। अब से 600-700 वर्ष पूर्व पीर परस्ती न तो हिंदुओं में थी न मुसलमान फ़कीरों में थी। मुसलमानी शरअ उसके बहुत खिलाफ थी। इसलिए उनके इस ख्याल के फ़कीरों को मौलवियों ने तलवार के घाट उतार दिया और उनको मुशरिक बतलाया। मुशरिक उस आदमी को कहते हैं जो खुदा के साथ दूसरे किसी को शरीक कर लेता है। ऐसा ही दो विचार अब हिंदुओं के अंदर भी चले आते हैं। कुछ लोग गुरु को ईश्वर का रूप समझने अथवा ईश्वर के समान समझने को बहुत बुरा ख्याल करते हैं। वह ऐसी भाव रखने वालों की निंदा किया करते हैं। वह इसका प्रमाण शास्त्रों में ढूंढा करते हैं, मगर उन्हें यह नहीं पता कि यह तहकीकात बाद की है। शास्त्र युग न तो उसका रिवाज था न ज़रूरत थी। भक्त भी तद्रूपता को प्राप्त कर भगवान हो सकता है। इतनी गहरी दृष्टि आज के युग में महापुरुषों ने पाई है। उन्होंने यह जान पाया है कि भक्ति की सेवा पूजा से भगवान जल्दी रीझते हैं और भक्त और भगवान में भेद नहीं समझना चाहिए। ऐसे किसी पूर्ण भक्त का दामन पकड़ लेने और उसके ही हो रहने के बराबर कोई भी साधन सुगम और श्रेष्ठ नहीं है। इससे जितनी जल्दी कल्याण होता है उतना कोई भी कर्म नहीं कर सकता। संत मत कहता है कि भगवान भक्तों के अधिकार में होते हैं, उन्हें राजी रखो और उनके सत्संग में हाजिर रहो। भगवान को वहीं ढूंढो, तुम्हें उनका दर्शन हो जाएगा। यम नियम और कर्म कांड से उन तक पहुंचना दुर्लभ है। प्रेम करो, भगवान से प्रेम हो, उसके सच्चे भक्तों से प्रेम हो, यह सबसे सुलभ उपाय है। श्री कबीर साहब कहते हैं, जहाँ प्रेम तहाँ नियम नाही, जहाँ न बुद्धि व्यवहार, प्रेम मगन जब मन भया, कौन गिने तिथि वार। मन मेरा पंछी भया, उड़कर चला आकाश, स्वर्ग लोग खाली पड़ा, साहिब संतन पास। राम बुलावा भेजिए, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में, 100 बैकुंठ न होए। जा पल दर्शन साध का, तापल की बलिहार, सत्य नाम रसना बसे, लीजे जन्म सुधार। सूफियों ने गुरु भक्ति पर बहुत कुछ लिखा है। पीर और मुरीद अर्थात गुरु शिष्य के लक्षण और कर्तव्य भी समझाए हैं। यहाँ पर हम उन्हें बतलाना चाहते हैं। 2 रास्ते हैं मालिक तक पहुँचने के लिए। एक यह कि सीधा उसी से संबंध पैदा करे और तप व समाधि के द्वारा परिश्रम करता हुआ वहाँ तक पहुँचे, और दूसरा किसी के जरिए वहाँ तक जाए। वह जरिया मुर्शिद या गुरु का होता है। शिष्य को उचित है कि अपने गुरु में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखे। इत्काद को कभी भूल के भी डंवाडौल न होने दे। जितने भी रास्ते हो सकते हैं उनमें यह सबसे ज़्यादा करीब का है। उससे शिष्य के अंदर एकदम मोहब्बत की आग भड़क उठती है, जो एक इष्ट या ईश्वर को छोड़कर भीतर के तमाम कूड़े करकट को जलाकर खाक
कर देती है। जहाँ बाज बासा करे पंछी रहत न कोय, प्रेम भाव पर कासिए सब कुछ गया भिगोए। प्रेम करने वाले अपात्र शिष्य के भी पार हो के रहते हैं। अगर उनमें योग्यता नहीं होती तो गुरु मोहब्बत के सबब से उनमें प्रवेश होके उन्हें अपने ऊंचे स्थान में उठा ले जाता है। इसलिए चाहिए कि या तो अल्लाह ताला के साथ सोहबत रखो, और अगर यह तुमसे ना हो सके तो उनके साथ सोहबत रखो जो अल्लाह के साथ सोहबत रखते हों। इसका अर्थ यह है कि प्रभु की उपासना तुम्हें न नसीब हुई हो तो भक्तों के सत्संग में बैठो, इससे तुम्हारा काम बन जाएगा। अपने गुरु से इतना प्रेम करो कि हर समय उनकी सूरत तुम्हारी आँखों में घूमती रहे। शिष्य को चाहिए कि गुरु में बेएतकादी अर्थात अश्रद्धा भूल के भी न आने दे। उसके आते ही किया कराया सब मिट्टी हो जाता है। कभी ऐसा ख्याल न करे कि गुरु को मेरी हालत की खबर नहीं है। वह हमेशा शिष्य के ऊपर दृष्टि रखता है। इस मोहब्बत के रिश्ते को यहाँ तक बढ़ावे कि अदम और फना के दर्जे को पहुँच जावे और गुरु की तमाम शक्तियाँ उसके अंदर उतर आवें। अदम और फना दो अवस्थाएं हैं। अदम में शिष्य गुरु ध्यान में इतना मग्न व बेसुध हो जाता है कि उसे न तो अपना ज्ञान रहता है न गुरु का, और फना में वह खुद मिट के गुरु के अस्तित्व में समा जाता है। उस समय वह अपने को नहीं देखता, अपना रूप गुरु के रूप ही उसे भासता है। यह अवस्था अदम से ऊंची मानी जाती है, इसलिए कि उसमें ज्ञान शक्ति का लोप हो जाता है और इसमें अहम का लोप होता है, केवल इष्ट का ज्ञान रहता है। शिष्य को उचित है कि जब तक सारी साधना पूरी न हो जाए तब तक गुरु की सेवा से मुंह न मोड़े, क्योंकि परमार्थ की कमाई के लिए गुरु की मोहब्बत, खिदमत और भीतर व बाहर की अदब, यह तीन बातें लाजमी हैं। जहाँ तक हो सके उसकी रहन सहन और अखलाक की नकल उतारे और हरदम आज्ञाओं के पालन व ध्यान रखे, ताकि उसकी दिल में तुम्हारी मोहब्बत पैदा हो जाए। चाहिए कि अपनी इच्छाएं गुरु की इच्छाओं में विलीन कर दे। दिल में कोई किसी प्रकार की इच्छा न आने दे। जैसे गुरु चलावे वैसे ही चले। गुरु फेरे तैसे फिरे, त्यागे अपनी खोर। अपने को उसके हाथ में सौंप दें और फना हो जाएं, अर्थात मर मिटें। महापुरुष कहते हैं कि शिष्य गुरु में फना होने के बाद फौरन ही परमात्मा तक पहुंच जाता है। जहां खुदी मिटी नहीं वह अल्लाह या परमात्मा है। इसलिए लाजिम है कि जिस तरह भी बने अपने पीर से ऐसा संबंध दृढ़ करे कि परस्पर दोनों मिलकर एक हो जाएं। वह अपने को बिल्कुल पीर ही जानने लगे और जिस तरह देखे पीर ही पीर दिखाई दे। जब मैं था तब गुरु नाही, जब गुरु हैं मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ही न समाही। दर दीवार दर्पण भय, जित देखूं तित तोए। कांकर पाथर ठीकरी, भय आरसी मोए। एक महापुरुष ने लिखा है कि मनुष्य को चाहिए कि उस मालिक कुल, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, शक्तिमान से संबंध जोड़े, और अगर ऐसा संबंध न मिल सके तो उन शख्सों से ताल्लुक़ पैदा करे जिन्होंने सब कुछ उसकी राह में मिटा डाला हो, जिन्होंने अपने को उसी में लय कर डाला हो। ऐसों की ज़रा सी भी तवज्जो से जो चीज़ मिलती है वह वर्षों के लिए परिश्रम और योग साधनाओं से भी नसीब नहीं होती। बहुत बड़े महात्मा शाह अबीदुल्लाह साहब ने लिखा है कि शिष्य को चाहिए कि अपने गुरु के दिल को मिलाकर एक कर ले और ऐसा एकत्व करे कि सांस भी जुदाई न हो।